यह मैं कौन है? यह प्रश्न केवल शब्द नहीं है, यह साईं महाराज के परम रहस्य और उनके अस्तित्व का मर्म है। जब हम श्री साईं सच्चरित्र के इन अध्यायों की यात्रा करते हैं तो यह प्रश्न स्वयं हमारे भीतर भी गूंजने लगता है। बाबा ने अपने जीवन, वचनों और लीला के माध्यम से यही सिखाया कि मैं केवल एक शरीर, नाम या रूप नहीं, बल्कि वह शुद्ध चैतन्य, वह आत्मा है जो सब में व्याप्त है, जो सर्वत्र है, जो अनादि अनंत है। बाबा के अंतिम दिनों का चित्र जब मन में उभरता है तो हमें दिखता है एक महान संत जो मृत्यु के समीप भी परम शांत और सजग है। उन्होंने सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर अपने भक्तों को केवल उपदेश नहीं, बल्कि अपने आचरण से अद्वैत का, आत्मज्ञान का पाठ पढ़ाया। उन्होंने राम विजय का पाठ सुनने की आज्ञा दी ताकि भक्तों के मन में जीवन के अंतिम क्षणों में भी ईश्वर का स्मरण रहे, संसार के झंझटों से मन हटाकर आत्मा की ओर यात्रा हो। जब बाबा ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया, शिरडी में हाहाकार मच गया। भक्तों के हृदय पर वज्रपात हुआ, मानो जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति छिन गई हो। लेकिन क्या वास्तव में बाबा चले गए? क्या उनका अस्तित्व इसी देह के साथ विलीन हो गया? नहीं, यही तो बाबा की शिक्षा थी। देह का अंत होता है, पर मैं, वह परमात्मा, वह चैतन्य, वह सर्वव्यापी सत्ता कभी नष्ट नहीं होती। यही मैं श्री साई है। यही मैं हर भक्त के हृदय में, प्रत्येक जीव में विद्यमान है। बाबा ने स्वयं कहा, जो मुझे अत्यधिक प्रेम करता है वह सदा मेरा दर्शन पाता है। उसका संसार केवल मेरे स्मरण से ही परिपूर्ण हो जाता है। जो पूर्णतः मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसे मुक्त कर देता हूं। उसकी आत्मा और मेरी आत्मा में कोई भेद नहीं रहता। जैसे नदियां समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती हैं, वैसे ही भक्त मुझ में एकाकार हो जाता है। यह द्वैत से अद्वैत की यात्रा है। यह मैं की खोज है। श्री साईं बाबा का जीवन केवल चमत्कारों और कृपा की कहानियां नहीं, बल्कि गहन आत्मज्ञान और उपदेशों का अथाह सागर है। उन्होंने अपने भक्तों को ये बार बार समझाया कि बाह्य रूप, नाम, जाति, धर्म सब आडंबर है। सत्य केवल एक है, वही परमात्मा, वही मैं जो सबके भीतर विराजमान है। जब तक हम स्वयं को शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार के स्तर पर पहचानते हैं, तब तक यह मैं सीमित, संकुचित, दुखी और मोहग्रस्त रहता है। किंतु जब हम बाबा के वचनों का मर्म समझते हैं, जब भीतर से उनकी शरणागति स्वीकारते हैं, तब यह मैं अपने वास्तविक स्वरूप, चैतन्य, आनंद, शांति का अनुभव करता है। बाबा की महासमाधि केवल एक घटना नहीं, बल्कि उनके उपदेशों का चरमोत्कर्ष है। उन्होंने दिखाया कि अवतारी पुरुष देहधारी होकर भी देह से परे हैं। उन्होंने अपने भक्तों के कल्याण के लिए बार बार देह धारण किया, जन्म और मृत्यु के चक्र में आए, परंतु स्वयं सदा जीवन मुक्त, सदा आत्मस्वरूप, सदा मैं ही रहे। जब उन्होंने कहा, मुझे मस्जिद में अब अच्छा नहीं लगता, बूटीवाड़े में ले चलो जहां मैं सुखपूर्वक रहूंगा, तो यह संकेत था कि स्थान बदलने से, शरीर त्यागने से उनका अस्तित्व समाप्त नहीं, बल्कि और व्यापक और सर्वव्यापी हो गया। बाबा के निर्वाण के समय ईंट का टूटना, 72 घंटे की समाधि और उनके अमृत वचन और यह संकेत करते हैं कि संसार में जो कुछ घटित होता है उसका गूढ़ अर्थ है। वह ईंट जिस पर बाबा सिर रखकर ध्यान करते थे, उनके लिए केवल एक वस्तु नहीं, आत्मचिंतन की सखी थी। उसका टूटना जीवन के परिवर्तन का, देह त्याग की पूर्व सूचना थी। ऐसे ही समाधि के 36 घंटे बाद भी उनका शरीर लचीला रहा। यह संकेत था कि सांख्यिक रूप से मृत्यु आई, पर चैतन्य अब भी विद्यमान है। बाबा के परम भक्त बापू साहेब जोग की कथा भी मैं की ही यात्रा है। वर्षों की सेवा, प्रार्थना और फिर सन्यास, यह सब आत्मा की चिर खोज, चिर तृष्णा का प्रतीक है। जब उन्होंने बाबा से पूछा, मैं आपके चरणों की छाया के समीप रहते हुए भी शांति से वंचित क्यों हूं, तो बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हारे अशुभ कर्म शीघ्र समाप्त होंगे, तब तुम पूर्णतः समर्पित होकर सन्यास पाओगे। यही तो मैं की यात्रा है। अहंकार, वासनाओं, कर्मों की परतें हटाकर पूर्ण समर्पण, पूर्ण एकत्व। बाबा के वचन आज भी जीवंत हैं। वे कहते हैं, जो मेरा प्रेम करता है मैं उसके अधीन हूं, वह मेरा ही ध्यान करता है, मेरा ही नाम जपता है। मैं उसके लिए समुद्र हूं जिसमें उसकी आत्मा लय हो जाती है।
ये केवल भक्त और भगवान का संबंध नहीं, जीव और ब्रह्म का मिलन है। बाबा के लिए मैं सीमित नहीं, वह अनंत है, जो भक्त के प्रेम में, उसकी आह्वान में, उसकी पीड़ा में, उसकी खोज में प्रकट हो जाता है। तो जब हम पूछते हैं यह मैं कौन है, तो उत्तर भीतर से ही आता है। बाबा के शब्दों में, उनकी लीला में, उनके प्रेम में यही मैं प्रकट होता है। ये मैं वह है जो शिरडी के मस्जिद में था, जो समाधि मंदिर में है, जो हर भक्त के हृदय की गहराइयों में धड़कता है। यह मैं वह है जिसे हम साई कहते हैं, जिसे हम स्वयं में खोजते हैं, जिससे हमारा सारा अस्तित्व, सारा जीवन, सारा प्रेम जुड़ा है। अंततः बाबा की शिक्षा यही है, मैं केवल एक नाम, रूप, शरीर नहीं। मैं वह चैतन्य, वह प्रेम, वह शांति, वह आनंद है जो अविनाशी है। जब तक हम स्वयं को अलग मानते हैं, तब तक दुख है, भय है, मोह है। जब हम साई के वचनों का अनुसरण कर पूर्ण समर्पण, पूर्ण भक्ति और पूर्ण आत्मचिंतन में डूबते हैं, तब यह मैं, साई, परमात्मा, ब्रह्म हमारे भीतर प्रकट होता है। यही बाबा की लीला है, यही उनका उपदेश, यही उनका सच्चा स्वरूप है। मैं कौन हूं? इस प्रश्न का उत्तर बाबा ने अपने जीवन, वचनों और प्रेम से हमें सौंप दिया है। बस हमें अपनी अंतर्दृष्टि खोलनी है, श्रद्धा और प्रेम से उनके चरणों में समर्पित होना है, ताकि ये मैं भी साई में, परमात्मा में लय हो सके। यही जीवन का परम उद्देश्य, यही साई का संदेश है।